दोस्तों, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। अब तो दिवाली आने वाली है। आप सभी लोग दिवाली की तैयारी में लगे हुए होंगे और सब अच्छे से होंगे और सबको हैप्पी दिवाली आ गई है। चलिए अच्छे से दिवाली बनाइएगा। हम अपनी वर्क से स्टार्ट करते हैं। 55 हिंदी की मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पुनरावृत्ति रिवीजन करना है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा एक संस्मरण है। संस्मरण होता है कि हमने पहले ही पढ़ा है और हम फिर से अब रिवीजन कर रहे हैं। तो संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। जैसे कोई भी चीज़ आपको याद हो और आप उसको घटना को याद कर रहे हो और उसके बारे में लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? संस्मरण कहा जाता है। और इसके माध्यम से व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाती है। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रेम्सस्टेम्पल शहर यूरोप से आए हुए थे और वे एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। भारत में आए थे किस चीज़ के लिए? वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। आए थे तो वो बाहर से, लेकिन हमारे भारत के ही होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी भाषा को समृद्ध करने और इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शब्दकोश किसे कहते हैं? डिक्शनरी को कहते हैं। इन्होंने डिक्शनरी बनाई थी। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक क्या कहता है कि फादर कामिल बुल्के जो है बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले और उनका व्यवहार बहुत ही प्यारा है, जिसकी वजह से उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उन्होंने कहा है कि इतने प्यारे इंसान है कि उनके अंदर मानवता दिखती है। लेखक ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही उनके और उनके व्यक्तित्व की सराहना की है। वो अब मर चुके हैं और लेखक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, ये आपका संस्मरण था। हमने रिवीजन अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। संस्मरण किसे कहते हैं? इसमें क्वेश्चंस हमारे 5 क्वेश्चंस है। चलिए पहले फ्रेंड्स, जिनको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है उनके लिए मैंने स्पेशल पीडीएफ बनाया है, उसे हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने पीडीएफ ऐसे बना रखा है। आपको जिसको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी वो प्लीज़ यहाँ से आपको देख लीजिएगा। और ये मैंने पीडीएफ आपके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्मरण किसे कहते हैं? इसका आंसर देखते हैं। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया? फादर कामिल बुल्के एक ईसाई प्रचारक के रूप में भारत आए थे और उन्होंने भारत में हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को लिखिए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए शब्दकोश बनाए, यही इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका आंसर, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक उनके स्वभाव और व्यवहार के कारण कहा है। पांचवा है, गतिविधि करनी है आपको। आप अपने जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको आपको अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में आप अपने विचार लिखिए। मैंने अपने पिताजी के बारे में लिखा है। आपको जो भी इंसान सबसे ज़्यादा प्रिय हो या जिससे आप प्रभावित हो उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं अपने जीवन में अपने पिताजी से बहुत प्रभावित हूँ। उनके द्वारा किए गए कार्य, मेहनत और सफलता को मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। और आपको दोनों ही पीडीएफ, हैंड रिटन और सिंपल पीडीएफ, दोनों ही डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू।